और इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा धसौनी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। मैम, आपका स्वागत करती हूं। देखिए, विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनावों से पहले इस समय देखा जा रहा है उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का दौर काफी ज्यादा तेज हो चला है। सबसे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी प्रदेश के अंदर चल रहा है जी या पूरे देश में चल रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत भाजपा ने पहले की है। साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके उन्होंने जिस तरह से हर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी, जी उसी के मद्देनजर मुझे लगता है भाजपा वही काट रही है जो उसने बोया था। जी गरिमा जी, देखिए, बीजेपी ने हरक सिंह रावत, क्योंकि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, और जो इसके पीछे का तथ्य दिया गया बीजेपी की ओर से वो ये कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को लेकर जो तमाम बातें यहां निकलकर सामने आ रही है, आप क्या मानेंगे कि क्या आपकी पार्टी में अभी भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है या फिर परिवारवाद के जो तथ्य है उस पर आगे चला जाता है? देखिए, मैं दो बातें आपसे मुख्यतः रखना चाहती हूँ। जी एक तो ये कि ये पूरे प्रकरण से ये बात साफ हो गई है कि भाजपा यूज एंड थ्रो करती है। जी और नंबर 2, इस बात से ये बात साफ होती है कि भाजपा केवल यूज एंड थ्रो नहीं करती, भाजपा ने परिवारवाद का परिचय उसी वक्त दिया था जब 2017 में यशपाल आर्या और उनके सुपुत्र को टिकट दिया था, संजीव आर्या को। जी वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि चक्रौता से मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी को, मधु चौहान को टिकट दिया और विकासनगर से मुन्ना सिंह चौहान को टिकट दिया। तो भाजपा अब लोगों को बेवकूफ ना बनाए कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देते, हम राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। जी आपने 2017 में एक नजीर पेश कर दी थी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने, एक ही परिवार से दो दो व्यक्तियों को टिकट देकर। और जहां तक रही अब हरक सिंह जी को, क्योंकि इनको निकालना ही था, तो अब कोई ना कोई बहाना बनाकर या एक्सक्यूज बनाकर उनको इन्होंने बाहर निकाला है। और एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि वो अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं। जी जी एक्सक्यूज इनके प्रवक्ता चैनलों में आकर ये दे रहे हैं कि वो बहू इस समय, गरिमा जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस समय हमारे साथ विजय गोयल, बीजेपी प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय गोयल जी। विनय जी, देखिए, गरिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनका ये कहना है कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है। और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बीजेपी के नेता इस समय कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता इस समय बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, दल बदल जो देखा जा रहा है, उसके पीछे आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये, अगर आप लंबा भारतीय जनता पार्टी का जो अनुभव है वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने कब कब भारतीय जनता पार्टी को यूज किया और यूज करने के बाद धोखा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को धोखा देने का काम नहीं किया। आप जितने भी ये पुराने, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी रही हो, चाहे आप जितने भी ये राजनीतिक दल जो गैर कांग्रेसवाद का नारा देते थे, जी वो सारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की सीढ़ी के बैसाखी से तब आगे बढ़े। और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो हमेशा उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया। तो ये पुराना इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी को इसका अनुभव है। और लेकिन जी विनय जी, बने रहिए आप हमारे साथ। गरिमा धसौनी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। गरिमा जी, देखिए, आपने जिस तरीके से बयान दिया बीजेपी को लेकर और कहा कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है, सरिता आर्या के मैटर में आप क्या कहेंगे? सरिता आर्या के मैटर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सरिता आर्या एहसान फरामोश हैं, वो स्वार्थी हैं। और इस वक्त उन्होंने जिस तरह से नेगोशिएट करने की कोशिश करी, एहसान फरामोश मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो महिला अगर बगावत करती है, जिस महिला को सालों साल के संघर्ष के बाद, उसकी निष्ठा के बाद पार्टी कोई पद ना दे पाई हो या कोई उसको टिकट ना दे पाई हो, तो समझ में आता है सरिता आर्या जी को क्या नहीं दिया पार्टी ने। आखिर क्या चाहती है वो पार्टी से? नगर पालिका चेयरमैन वो रह चुकी है नैनीताल से 2009-10 में। 2012 में पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो विधायक चुनकर आई। फिर 2017 में फिर पार्टी ने उनको टिकट दिया। 2014 में पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया महिला कांग्रेस का। वो आज तक उस पद पर आसीन थी।
पिछले 8 सालों से वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। तो ऐसा कौन सा पद छोड़ा था पार्टी ने जो उनको चाहिए था? अब आप एक बार विधायक बन गए हो अगर किसी सीट से, तो क्या आपने पट्टा लिखा लिया उस विधानसभा से? देखिए गरिमा आपने जी ठेका और ले विनय लिया उस गोयल विधानसभा जी, का? इस बात पर तो आप दोनों को राजी होना होगा कि कहीं ना कहीं चाहे बात हरक सिंह रावत की करें या सरिता आर्य की करें या बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें, अपने अपने हित को भी तलाशने में यहाँ पर तमाम नेता जुटे हुए हैं। नहीं, देखिए सभी ये राजनीति एक जी। जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है और सभी लोगों को अपनी अपनी रणनीति बनानी है और विजय प्राप्त करनी है। मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र में बहुत सारी अच्छाइयां हैं उसमें कहीं ना कुछ बुराइयां भी हैं। कुछ लोग निजी स्वार्थवश जिस प्रकार से निर्णय लेते हैं जी। वो सबके सामने, वो किसी छुपा नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबी ये है कि इस लोकतंत्र में जनता असली मालिक है और वर्डिक्ट जनता को देना होता है। काम और प्रदर्शन जो भी कुछ होता है चलिए वो बिल्कुल नेता विनय जी, लोग उम्मीद करते हम यही हैं। करते हैं, गरिमा जी उम्मीद लेकिन यही हम करते हैं कि जनता का हित सर्वोपरि हो। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और आप लोगों ने अपने पक्ष रखे।